नाउ वी डिस्कस आइडेंटिफायर्स जिनको हम कीज भी कहते हैं। देखिए ये जो आइडेंटिफायर ये कीज होते हैं ये होते आपके एट्रीब्यूट्स ही हैं, सिंपल या कंपोजिट, दोनों दोनों आपकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, दीज आर योर दीज आर योर एक्चुअल एट्रीब्यूट्स जो कि क्या करेंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी एंटिटी इंस्टेंस को। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास देखिए जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अब अगर मैं ये कहूँ कि जी ये एक हमारे पास स्टूडेंट है जो कि है इसका नेम आ गया, नेम आ गया इसका, इमरान इसका नेम आ गया, एज आ गई, ठीक है जी, और इसके पास इसके बाद आ गया जी सिटी, सिटी इज इक्वल टू लाहौर। क्या चांस है, क्या चांस है ऐसा कि हमारे पास एक और ऐसा स्टूडेंट हो जिसका नाम अली हो, या इमरान हम नाम लिख रहे हैं, सॉरी, नाम इमरान हो? जी बिल्कुल है। उसकी सपोज एज इज इक्वल टू 45 है और सिटी इज इक्वल टू कराची है, बिल्कुल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी एज इन दोनों में से कोई और एज हो? मैं कहता हूँ जी क्यों नहीं है, इसमें कौन सा कोई प्रॉब्लम है। नेम ताहिर, एज 30, बिल्कुल पॉसिबल है। सिटी इस्लामाबाद। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक हमारे पास ऐसा बंदा हो जिसका नाम भी कुछ हो, एज कुछ और हो, लेकिन इस्लामाबाद से हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एक बंदा थोड़ी रहता है इस्लामाबाद में। यस पॉसिबल, पॉसिबल है कि कोई एक नेम समथिंग इन इस्लामाबाद। सो इनमें से कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कि किसी भी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है वो आपने फाइंड करना होता है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो यस आई कैन से कुछ भी कंपोज हो जाए, लेकिन एक मेरे ऐसी आइडेंटिफिकेशन है, सी एन आई सी, जो कि क्या है, हर एक की डिफरेंट होगी। सी एन आई सी, सी एन आई सी, इसको कहेंगे आइडेंटिफायर। और इसमें एक से ज़्यादा आइडेंटिफायर भी हो सकता है जैसे पासपोर्ट नंबर। यस वी कैन से पासपोर्ट नंबर। तो ये भी आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। तो यानी अब आपको समझ आए ऐसा एट्रीब्यूट जो कि, या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी इंस्टेंस के, किसी भी एंटिटी इंस्टेंस को, वो क्या कहलाता है आपका, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। अब उस आइडेंटिफायर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि आज सी एन आई सी ये है, कल को सी एन आई सी डिफरेंट हो जाए। लेकिन पासपोर्ट के केस में ऐसा होता है, बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं। पासपोर्ट के केस में पासपोर्ट को जो है ना वो बनाना वो ठीक नहीं है। रीज़न क्या है, जब आपको पासपोर्ट एक्सपायर होता है तो आपके, आप ही के पासपोर्ट का एक नया सीरीज, जैसे कोई एक पासपोर्ट है BK7291, ये भी हो सकता है जब आपका जो आपको रिन्यू हुआ है तो 92 हो जाए, 93 हो जाए। तो इट इज़ पॉसिबल। मेरे पास मेरे 4 बार पासपोर्ट जो है ना वो रिन्यू हुआ है और ऑल टाइम आई हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस। सो ये चांस है। सो सी एन आई सी इज़ अ गुड एग्जाम्पल। और वो आप खाली नहीं छोड़ सकते, विल नॉट बी नल। ठीक है, तो लाजमी उसको होना चाहिए क्या, आपकी वैल्यू उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। तो अगर हम ये बात करें कि जो है सपोज हम ऐसे कि आप सी एन आई सी, अगर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का सी एन आई सी होता है, डिपेंड करता है आप किसका रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप ये कहते हैं जी मैं, हमारे पास तो जो है ना वो छोटी क्लासेस है उनके बच्चों के तो होते ही नहीं है, लेकिन उनके फादर का तो होता है। तो आप कहते हैं जी फादर सी एन आई सी को आप आइडेंटिफायर बना सकते हैं। सी एन आई सी इज़ नॉट इन दैट केस। लेकिन आप कहते हैं जी हमारे पास जो है एडमिशन्स मिनिमम, हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 16-18 ईयर के स्टूडेंट्स, 18 प्लस के स्टूडेंट उसमें आते हैं, तो होगा उसके अंदर। तो ये डिपेंड करता है अगेन ऑन रिक्वायरमेंट। अच्छा, दूसरी चीज़, कोई इंटेलिजेंट आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए उस पे। क्या मतलब, आप ये नहीं कह सकते कि लोकेशन, कोई एड्रेस है, इसका एड्रेस है ये जी, हम इसको आइडेंटिफायर बना लेते हैं। पॉसिबल कल को वो घर बेच दें, वहाँ पे कोई और पर्सन आ जाए और वो भी आपका स्टूडेंट हो, इसमें चांसेस तो है ना। सो वी कैन नॉट चूज एड्रेस एज अ जो है ना वो आइडेंटिफायर, नॉट इंटेलिजेंट आइडेंटिफायर। ये इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट न्यू सिंपल की फॉर लॉन्ग कंपोजिट की, अभी हम इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं अब ये देखें शो कैसे करते हैं। आपने जस्ट अंडरलाइन, ये एक
जो है ना स्ट्रॉन्ग, या हम इसको कहते हैं सॉलिड, सॉरी सॉलिड आपने लाइन लगा देनी है उस आइडेंटिफायर के नीचे। तो इसलिए ये वाला जो जो क्या कहलाएगा, यानी डायग्राम देखते ही अगर आपको कोई ऐसा एट्रीब्यूट नज़र आए जो कि इसको क्या कहें, इसको इसके अंडरलाइन उसके लगी हो, अंडरलाइन सॉलिड अंडरलाइन लगी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका आइडेंटिफायर है। यानी स्टूडेंट को एक आईडी है, जैसे इसको कंप्यूटराइज आईडी, या आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एक, वो आपका क्या हो सकता है, एक एट्रीब्यूट हो सकता है। अच्छा, इसी तरह हम ये कहते हैं जी फ्लाइट आईडी, एक फ्लाइट आईडी हो सकता है जी, हम ये कहते हैं जी फ्लाइट आईडी। तो फ्लाइट आईडी के केस में इसमें हम कहते हैं फ्लाइट नंबर एंड डेट। यानी देखिए, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम बात करें, हम कहते हैं जी PK247, डेट 12 फरवरी। PK247 12 फरवरी, लाइक दिस। ये अगर आप कहते हैं जी इसका फ्लाइट नंबर ये दोनों मिलके हो, तो इसके इट मीन्स कि PK247 इस डेट को दोबारा नहीं जो फ्लाई करेगी। ठीक है, हो सकता है कोई इंटरनेशनल फ्लाइट हो, दोबारा इस डेट को नहीं फ्लाई करेगी, अगर कोई ऐसा रूल है। हम इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ये कंपोजिट की बना सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी ये बिल्कुल ये फ्लाइट पी के दोबारा तो आ सकती है, लेकिन इस डेट को नहीं आएगी। तो उस केस में क्या होगा, किसी भी दो इंस्टेंस, कोई टू इंस्टेंस ऐसे होंगे जो कि आपके दोबारा मिल के रिपीट नहीं होंगे। और एग्जांपल दिखाता हूँ। और एग्जांपल ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, कोर्सेज का कोर्स एनरोलमेंट का टेबल है, सपोज एनरोलमेंट। हम कहते हैं जी एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट आईडी है AB125, उसका स्टूडेंट आईडी है। उसने जो है वो CS201 एक सब्जेक्ट है, वो उसने एनरोल किया है। अच्छा, अब मैं दोबारा इसमें एंट्री करता हूँ, वो एनरोल किया है फॉल 2022, इसमें एनरोल किया है। तो मैं कहता हूँ जी ये वाला बच्चा, ये वाला आईडी दोबारा आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ये सब्जेक्ट भी दोबारा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, CS201। लेकिन दोबारा फॉल में नहीं आएगा ये। हो सकता है ये बच्चा इसमें फेल हो गया और उसने जाके जो है वो स्प्रिंग के अंदर 2023 में ये कोर्स लिया हो। तो इसका मतलब है कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी एंड सेशन, किस सेशन में है, ये मिल के यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस रो को। ठीक है, अब हम दूसरे केस देख लें। हम कहते हैं जी ये वाला स्टूडेंट AB125, फॉल भी आ गया, फॉल 2022, ये वाला, ये हो सकते दोनों, लेकिन इसमें वो CS201 नहीं पड़ेगा, इसमें हो सकता है वो CS204 पढ़ रहा हो। तो ये देखिए, अब ये फिर दोबारा जब ये आपका यूनिकली आ गया, तो अब ये तीनों तीनों एट्रीब्यूट मिल के किसी भी रो में दोबारा रिपीट नहीं होंगे, तीनों एट्रीब्यूट। अब मैं ये बात करता हूँ जी, मैंने ये भी लिख लिया, CS204 भी लिख लिया, फॉल भी लिख लिया, फॉल 2022 भी लिख लिया, ये दोनों वैलिड हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा, हो सकता है अब आएगा XY135, कोई और स्टूडेंट है, ये वाला कोर्स पढ़ा जा सकता है इसमें, लेकिन कोई और दोबारा पढ़ेगा, क्योंकि इस बच्चे को हम पहले एनरोल कर चुके हैं। तो ये इसका मतलब है कि आपके ये जो तीनों एट्रीब्यूट किसी भी एक रो में दोबारा रिपीट नहीं होंगे। दिस इज योर कंपोजिट की, ये आपकी क्या कहलाएगी, कंपोजिट की। और अगर एक की हम बात करें, कोई आपका ऐसा है जैसे कि स्टूडेंट ID1 CNIC की बात करें, तो हम वो कहते हैं जी CNIC रिपीट नहीं होगा उसका। फादर CNIC रिपीट हो सकता है अगर दो सिबलिंग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो फादर CNIC तो रिपीट हो सकता है। तो अगर स्टूडेंट का अपना CNIC हो तो वो रिपीट नहीं होगा फॉर दैट स्टूडेंट। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी, अगर आपका कोई यूनिकनेस एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलके हो तो उसको कहते हैं कंपोजिट की। तो ये जैसे आपकी फ्लाइट नंबर और डेट, ये आपकी कंपोजिट की है। लेट मी सी इफ एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस टू डिस्कस, नहीं यही है। तो इसका मतलब है जब भी आप कोई एंटिटी बना रहे हैं एंड यू से, इसमें एक कैंडिडेट की आपने लगानी है, सॉरी नॉट कैंडिडेट की, इसमें आपने आइडेंटिफायर शो करना है, तो यू कैन ऐड वन एट्रीब्यूट जो भी आपकी मर्जी का हो। जैसे इस केस में मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट आईडी, मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा, तो ये मेरा क्या, अंडरलाइन करते ही हमें पता लग जाएगा कि ये आइडेंटिफायर है। और अगर एक से ज़्यादा आइडेंटिफायर अंडरलाइन हो तो देन यू अंडरस्टैंड कि ये
कंपोजिट आइडेंटिफायर है, ये क्या है जी? कंपोजिट आइडेंटिफायर। ओके, लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।